और सज्जनों, अब इस अध्याय में वन में राजा ययाति की तपस्या है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। शौनक उवाच एवं स नाहुषो राजा ययाति पुत्र स्थितं राज्ये सिञ्चत् मुदितो वानप्रस्थो मुनिः उषिषां वनवासं च ब्राह्मणैः संसृतः फलफूमूलासनो दान्तो यदा स्वर्गमितो गतः स्वगतः स्वर्गवासं तो न सुखी कालस्य नातिमतः पुनः सक्रेण पातितः विवशः प्रच्युत स्वर्गाद् प्राप्तो मेदिनी तले स्थितः श्वासेन्तरिक्षे तदेति श्रुतं मया तदेव पुनश्चापि गतः स्वर्गमितं श्रुतिः राज्ञा वशोमता सार्धस्मेक च वीर्यवान् प्रतर्देन शिविना सत्येव किल संसदी। शौनक जी कहते हैं, शतानीक इस प्रकार नहुष नंदन राजा ययाति अपने प्रिय पुत्र पुरु को राज्याभिषेक करके प्रसन्नता पूर्वक वानप्रस्थ मुनि हो गए। वे वन में ब्राह्मणों के साथ रहकर कठोर व्रत का पालन करते हुए फल मूल का आहार तथा मन और इंद्रियों का संयम करते थे। इससे वे स्वर्गलोक में गए। स्वर्गलोक में जाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। बहुत काल के बाद इंद्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। स्वर्ग से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर गिरते समय वे भूतल तक नहीं पहुँचे, आकाश में ही स्थिर हो गए, ऐसा मैंने सुना है। फिर यह भी सुनने में आया है कि वे पराक्रमी राजा ययाति मुनि समाज में राजा वसुमान, अष्टक, प्रतर्दन और शिव से मिलकर पुनः वहीं से साधु पुरुषों के संग में के प्रभाव से स्वर्गलोक में चले गए। शतानीक ने पूछा, शतानीक उवाच कर्मणांकेन स दिव्यं पुनः प्राप्तो महीपतः कथमिन्द्रेण भगवान् पातितो मेदिनी तले सर्वमेतद्देशेण श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः कथ्यामानं त्वया विप्र देवर्षि गणसन्निधौ। शतानीक ने पूछा, भगवान किस कर्म से वे भूपाल पुनः स्वर्ग में पहुँचे थे तथा इंद्र ने उन्हें भूतल पर क्यों ढकेल दिया? विप्रवर, मैं ये सारी बात पूर्ण रूप से यथावत सुनना चाहता हूँ। इन महर्षियों के समीप आप प्रसंग का वर्णन करें। कुरु वंश की वृद्धि करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी राजा ययाति देवराज इंद्र के समान थे। उनका यश चारों ओर फैला था। देवेश, मैं उन सत्य कीर्ति महात्मा ययाति का चरित्र जो यह लोक और स्वर्ग लोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है सुनना चाहता हूँ। शौनक जी कहते हैं, शौनक उवाच हन्त ते कथयिष्यामि ययातिरुत्तमा कथम दिवि चेह च पुण्यार्ता सर्वपाप प्रणेशनीं ययातिर्नाहुषो राजा पुरं पुत्रं कनीय समं राज्ये सिञ्चद् मुदितः प्रव्राज वनं सदा। शौनक जी कहते हैं, शतानीक ययाति की उत्तम कथा यह लोक और स्वर्गलोक में भी पुण्यदायक है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उनका वर्णन करता हूँ। नहुष पुत्र महाराज ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके यदुआदि अन्य पुत्रों को सीमांत किनारे के देश में रख दिया। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ वे वन में चले गए। वहाँ फल फूल मूल का आहार करते हुए उन्होंने दीर्घ काल तक निवास किया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध करके क्रोध पर विजय पाई और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हुए वानप्रस्थ आश्रम की विधि से शास्त्रीय विधान के अनुसार अग्निहोत्र प्रारंभ किया। वे राजा शिलोच्छ वृत्ति का आश्रय ले यज्ञ शेष अन्न का भोजन करते थे। भोजन से पूर्व वन में उपलब्ध होने वाले फल मूल आदि हविष्य के द्वारा अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। राजा को इसी वृत्ति से रहते हुए पूरे 1000 वर्ष बीत गए। उन्होंने मन और वाणी पर संयम करके 3 वर्षों तक केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात वे आलस्य रहित हो 1 वर्ष तक केवल वायु पी करके रहे। फिर 1 वर्ष तक 5 अग्नियों के बीच बैठकर
तपस्या की। इसके बाद 6 महीने तक हवा पीकर वे एक पैर से खड़े रहे। तदनंतर पूर्ण कीर्ति महाराज यदि पृथ्वी और आकाश में अपना यश फैलाकर स्वर्गलोक में चले गए। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में यार चरित्र का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय की कथा लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम, नमो नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मृताम।